अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑन मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ जॉइंट देख चुके हैं। आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। डिटरमाइन द फोर्सेस इन मेंबर जीई, जीसी एंड बीसी। अगर ये पर्टिकुलर मेंबर के फोर्सेस ही निकालने के लिए बताया गया है वो, उस केस में मेथड ऑफ सेक्शन इज सुटेबल। अगर मेथड ऑफ जॉइंट लेते हैं तो आपको पूछा क्या गया है, ये एक मेंबर, ये दूसरा, तीसरा, ये जीई, जीसी और बीसी यानी ये तीन मेंबर के फोर्सेस पूछे गए हैं। यदि मेथड ऑफ जॉइंट यूज करते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले रिएक्शन निकालना, तो रिएक्शन यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा, ओके। लेकिन फिर अपने को ये जॉइंट शुरू करना पड़ेगा, एक जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, बराबर है, और ये चौथा जॉइंट। ऐसे अपने को जॉइंट्स वन बाय वन छुड़ाना होगा। तो उससे क्या होगा, ये मेंबर का फोर्स, ये मेंबर का फोर्स निकलेगा, फिर ये भी निकलेगा, ऐसे। तो अपने को एक्स्ट्रा ये जो मेंबर्स है इनके फोर्सेस पूछे नहीं है, तो क्यों निकालना वहाँ पे, और टाइम भी जाएगा एक एक जॉइंट लेने के लिए, और मेथड ऑफ रिजोल्यूशन वगैरह यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है, ज़्यादा स्टेप्स यूज़ करना पड़ता है। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, कभी कभी शायद साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना। अगर पर्टिकुलर मेंबर का फोर्स निकालना है, 1 2 3 जो भी दिए हैं, ये हो सकता है इधर में भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ दूसरा भी पूछा जा सकता है। उस केस में मेथड ऑफ सेक्शन इज वेरी कन्वीनियंट। ये मेन, इस मेथड की ये मेन बात है मेथड ऑफ सेक्शन की, ओके। अब सबसे पहले जो स्टेप होगी वो होगी रिएक्शन की, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए समेशन यम इज इक्वल टू 0, ये अपन यूज करते हैं ऑलवेज, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। सो हियर देयर इज हिंज सपोर्ट, हियर रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट है तो वहां पर एक रिएक्शन, सो हियर देयर इज वन रिएक्शन, दैट इज आई से वर्टिकल रिएक्शन एंड एट पॉइंट डी, VD। हियर ये है अपना हिंज सपोर्ट, हिंज पर 2, एक वर्टिकल शो कर रहा हूं मैं, ये V और दूसरा A, V स्टैंड फॉर वर्टिकल एंड पॉइंट A। अब है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। पहले सर्च कर लेना, ऑब्जर्व करना, यहां हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वो किस तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स राइट, इस तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स राइट। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए जो रिएक्शन डेवलप होगी, रेजिस्टिव रिएक्शन, उसकी डायरेक्शन या नेचर कैसे रहेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना। इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को रिएक्शन देनी पड़ेगी ऐसी, इस तरह। सो दिस विल बी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, सो H और पॉइंट A है तो A, ओके। अब आप अगर ऐसे भी रिएक्शन देते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, तो उससे क्या होगा, आंसर निगेटिव आएगा, तब अपने को वो रिवर्स करना ही है। जो भी रिएक्शन या रेजिस्टिव मूवमेंट होती है वो क्या करती है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उसको बैलेंस करते हैं, रिएक्शन और मूवमेंट भी। तो उसका नेचर जो है, उस एक्सटर्नल जो भी चीज है उससे अपोजिट रहेगा। ये अपनी आइडियाज क्लियर है ना। ये टूवर्ड्स राइट है तो ये टूवर्ड्स लेफ्ट रहेगा, बैलेंस हो जाएंगे, ओके। नाउ अब पॉइंट कौन सा सिलेक्ट करना है ना, तो इसमें पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जहां से 2 रिएक्शन पास हो जाए, तो अपना काम कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर ए पॉइंट लेते हैं तो ए पॉइंट में से ये दोनों रिएक्शन पास हो रहे तो वो इक्वेशन में नहीं आएंगे, तो अननोन सिर्फ यही रहेगा, है ना। सो देयरफॉर हियर यम ए टेकिंग मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, ओके। सो हियर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए पॉइंट पर मोमेंट लेंगे। सो
सभी फोर्सेस कंसिडर कर लेंगे। पहले 400 ले लेते हैं, 400 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ 400। इसमें भी बहुत लोग गलतियां करते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ पर है लगा हुआ, बराबर है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिनना है तो अपने क्या करना पड़ेगा, वो लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। तो इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा ऐसे, और मैं अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिन सकता हूँ, है ना। लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस फोर्स का ये है 3। सो हियर इट इज 3। अब ये मोमेंट कैसी देगा, इस पॉइंट को ये फोर्स ऐसे रोटेट करेगा, तो क्लॉकवाइज हो गए। सो पुट हियर पॉजिटिव साइन, ओके। देन नेक्स्ट फोर्स 1200 मल्टीप्लाई बाय, अब 1200 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, ओके, यहाँ से यहाँ तक ये सी गिनना है, 4 + 4 इट इज 8, ओके। और ये जो है ए पॉइंट को ये फोर्स भी ऐसे ही रोटेट करेगा, सो इट इज क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव। अब बचा है 1-2 फोर्स हो गए, तीसरा VD मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 + 4 + 4 इट इज 12। और ये रोटेट कैसे करेगा, ये ए पॉइंट को ये ऐसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गए, तो माइनस साइन हो गए। सब टर्म्स, सभी फोर्सेस की मोमेंट ले लिए, और एज पर दिस कंडीशन इट शुड बी इक्वल टू 0, सो इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट VD एंड दैट इज इक्वल्स टू 900 न्यूटन। ये हो गई VD की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप दूसरी कंडीशंस लगाएंगे अपन, ओके। समेशन Fx इज इक्वल टू 0, रेगुलर कंडीशन अपनी, Fx इज इक्वल टू 0। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स ये टूवर्ड्स राइट है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये टूवर्ड्स लेफ्ट है HA तो माइनस HA। फोर्सेस की टोटल कर रहे हैं अपन, ओके, इक्वल टू 0 समेशन Fx। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का अपन ने यहाँ पर कंसिडर किए सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, उसकी सम 0 आना चाहिए। सो HA इज इक्वल टू 400 और आंसर आ रहा है पॉजिटिव। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ HA, एज्यूम डायरेक्शन थी ये सब डायरेक्शन एज्यूम किए अपन ने, ये ओरिजिनली दिए हुए हैं, है ना। ये तो ये पॉजिटिव आया, तो अपना डायरेक्शन जो एज्यूम किया था वो करेक्ट है। नेक्स्ट कंडीशन अपनी लगाएंगे अपन, समेशन Fy इज इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस यानी वर्टिकल फोर्सेस। सो वर्टिकल फोर्सेस कौन से है, VA लिख देता हूं मैं, ये अपवर्ड है पॉजिटिव। देन माइनस 1200 क्योंकि ये डाउनवर्ड है, हो गए। ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल में नहीं आएगा, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा। अब ये भी हो गया, और तीसरा है VD, और VD का आंसर अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और वो अपवर्ड है, इसलिए यहाँ पर 900 और वो प्लस साइन के साथ, क्योंकि ये VD अपवर्ड है, ओके। ये दिस इज अपवर्ड, दिस इज लाइक दिस एंड इक्वल टू 0। When we solve this, we will get VA is equal to 300 न्यूटन, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी ये भी अपवर्ड, क्योंकि अपन ने अपवर्ड एज्यूम किया और आंसर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब अपना एज्यूम्शन करेक्ट है, हो गया। तो ये पहली स्टेप्स होगी, रिएक्शन निकाल ली। अब यहाँ से स्टार्ट होंगी अपनी मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट रहे या सेक्शन रहे या ग्राफिकल मेथड रहे, ये स्टेप्स तो आना ही है, ओके। अब सेक्शन लेना है, मैं ओरिजिनल जो फिगर है वहां पर सेक्शन शो करने जा रहा हूं। सेक्शन यानी उस ट्रस को, जो दी हुई ट्रस है उसको कट करना। सेक्शन ऐसा चाहिए कि जो मेंबर के अपने को फोर्सेस निकालना है वो मेंबर्स कट हो जाए, और दूसरी केयर यहां पर लेना है, वो सेक्शन सिर्फ 3 अननोन मेंबर्स या 3 अननोन फोर्सेस
हुई कट करें। ओके, अब यहाँ पर पूछे गए हैं 1 2 3, तीनों भी पूछे गए हैं। ओके, तीनों अननोन। तो मैं एक अगर वर्टिकल लाइन निकाल लेता हूँ थोड़ी सी स्लैंट इस तरह, ये मैंने सेक्शन ले लिया 1 1 फॉर एग्जाम्पल। मैंने क्या किया, इस ट्रस को यहां से कट कर दिया, अभी कट, ये सेक्शन लिए कट हो गई, यानी वो ट्रस टूट गई। अब ये कट करने के बाद अपने को अगर कट करना है तो कोई भी एक साइड की कंसीडर करना है, लेफ्ट या राइट। ओके, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपन कर सकते हैं, है ना। यानी इसका मतलब क्या है, ये कट करने के बाद अगर इधर का पोर्शन निकाल भी लूं मैं तो भी ये ट्रस इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगी, क्योंकि वहां पे इंटरनल फोर्सेज जो है वो अपने को शो करना होगा। ओके, तो मैं ये कट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन मैं यहां निकालने जा रहा हूं। तो हियर वर्टिकल, ये इंक्लाइन, ये ऐसा एक है, और ये और हो गई ये ट्रस, ये कट किए मैंने, यहां से अपना है सेक्शन, ये है सेक्शन 1, कट कर दिया मैंने। ओके, अब कट करने के बाद एक जो पैनल है वो पैनल को कंप्लीट कर देते हैं। सो हियर रिमेनिंग पैनल हियर, यहां से ऐसा डॉटेड लाइन से मैं ये जोड़ रहा हूं। अब इधर का पोर्शन नहीं भी निकालते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने निकाल लिया। हो गए। अब इस पे जो भी फोर्सेस है वो फोर्सेस शो करेंगे। सो फोर्सेस बोले तो यहाँ पे रिएक्शन, एक रिएक्शन ऐसी है VA, एंड दैट VA इज इक्वल टू 300 न्यूटन, और ये है HA एंड दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन। हो गए। इसके अलावा यहाँ पर कोई फोर्सेस नहीं है इस पोर्शन में, जो भी फोर्सेस है ये इधर है। अब उसको अपन ने वो पार्ट को निकाल लिया है, ये पार्ट को हटा ही दिया है, तो यहाँ फोर्सेस आएंगे नहीं, बस इतने में ही काम करना है। ओके, अब इस पे जो नेम्स है, नेम ऑफ जॉइंट, उसको शो कर देता हूं मैं। यहाँ पर है A, ये है B, दूसरा है ये C, और ये D। ओके, और ये E और G, ये सब फोर्सेस जॉइंट्स के नाम लिख दिए मैंने। हो गया। अब ये जो पोर्शन है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इंटरनल फोर्सेस शो करना होगा। जो फोर्सेस है उसको मैं शुरू में अभी यहाँ पर सभी को एक एरो बता देता हूँ, नेचर, फिर अगर निगेटिव आता है तो उसको रिकरेक्ट करेंगे। अभी मैं यहाँ शो कर रहा हूँ ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये इस जॉइंट से सब एरो अवे है, इसका मतलब सभी फोर्सेस यहाँ पे मैंने टेंसाइल नेचर के कंसीडर कर दिए, इसका वो मीनिंग हो गया। क्योंकि ये अवे है एरो, ये भी अवे है, और ये भी जॉइंट से ये अवे है। जॉइंट से अवे एरो या एंड से अवे यानी टेंशन, ये तो हो गया, मैंने ये शो कर दिया। अभी एक मेंबर इंक्लाइन है, यदि कोई इंक्लाइन मेंबर होता है तो उसका एंगल अपने को लग सकता है, बराबर है। तो मैं एक एंगल पहले यहाँ पे निकाल लेता हूँ, बाद में आगे जो है वो देखेंगे। नाउ tan इनवर्स, लेट दिस विल बी थीटा, एक मैं एंगल यहाँ पे थीटा कंसीडर करता हूँ। ओके, तो tan इनवर्स इज इक्वल टू, ये अगर थीटा लेते हैं तो ये हाइट है अपनी 3 मीटर, और ये जो है ये है 4 मीटर। ओके, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, सो 3/4, एंड इट इज इक्वल टू 36.87 डिग्री। ये एंगल मिल गया। अब ये यदि एंगल है यहाँ पर, तो नेचुरली यहाँ का जो एंगल है वो रहेगा सेम
36.87 डिग्री, बराबर है। ये दो एंगल अपोजिट एंगल्स है, तो एक एंगल निकाल लिए तो भी सफिशिएंट है कि एक ही मेंबर इंक्लाइन है यहाँ पर। ओके, हाँ, अब एंगल निकालना वगैरह हो तो आपको आएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब मेन चीज, ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करना कि जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस पास हो, ताकि वो मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएंगे। ओके, और जो बचे हैं उसका आंसर निकलते जाएगा। अब मैं पॉइंट सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। अपना पॉइंट सिलेक्शन यानी टेकिंग मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट। अब मोमेंट लेने के लिए वो पॉइंट, ये जो कट की हुई लेफ्ट पार्ट है वहां का भी ले सकते हैं और इधर के भी पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि अपने को पॉइंट्स डिस्टेंस गिनने के लिए चाहिए। मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, ये अपना बेसिक है, एनी पॉइंट। यानी एक ट्रस के बाहर भी अगर पॉइंट लेते हैं, सिर्फ उसका डिस्टेंस अपने को पता रहना आवश्यक है, तो भी उस पॉइंट पर सभी फोर्सेस मोमेंट 0 ही करेंगे। तो वी कैन चूज एनी पॉइंट एनीवेयर, लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं पे भी ले सकते हैं। लेकिन यही पार्ट को इक्विलिब्रियम करना है तो फोर्सेस अपने को यही के लेना है, ये एडिशनल इधर के लेना नहीं, क्योंकि ये पोर्शन अपन ने कट कर दिए है। ओके, तो वो दोनों भी लेके मैं अभी यहां पे बताता हूं। पहले मोमेंट एंड इक्वल टू 0, ये अपना इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, उसको यूज करते हैं। मैंने अभी अब क्या बताया, ऐसा पॉइंट चूज करो कि जिसमें से ज़्यादा अननोन फोर्सेस पास हो जाए। ओके, अननोन फोर्सेस कौन से हैं? 1, 2, 3 है ना। इनके नाम भी मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं। ये है ये वाला एफ जी ई, बराबर है, जी ई। ये रहेगा एफ जी सी, ये एफ बी सी। ओके, ये एफ जी सी है यहां पर, ये वाला जी टू सी। ओके, अब मोमेंट कौन से पॉइंट पे लेंगे? मैं जी ले सकता हूं। अगर मैं यहां पे जी पॉइंट सिलेक्ट करता हूं तो आप देखिए, ये 1 और ये 2 मेंबर के जो फोर्सेस हैं ये जी में से पास हो रहे। अगर कोई फोर्सेस उस पॉइंट में से पास हो रहे तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो फोर्सेस का उस पॉइंट से 0 हो जाता है, तो वो मोमेंट नहीं देंगे, फोर्स इंटू 0, बराबर है। सो जी पॉइंट अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये दोनों फोर्सेस इस इक्वेशन में नहीं आएंगे। ओके, सो इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर, ये दो तो नहीं रहेंगे, है ना। अब बाकी सब बचे हुए फोर्सेस ले लेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है। ओके, तो ये एक रहेगा एफ बी सी, एफ बी सी। एफ बी सी का जी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये है, ओके, मल्टीप्लाई बाय 3। और ये जो फोर्स है अपन ने जो शो की है डायरेक्शन, ये ऐसे रोटेट करेगा जी पॉइंट को ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस साइन हो गया, ये माइनस। अब नेक्स्ट, ये 2 तो चले गए, ये आ गए, लिख दिए अपन ने। अब एरो कहाँ दिख रहे हैं? ये 2। ओके, मैं पहले ये ले लेता हूँ, 300 मल्टीप्लाई बाय 300 का ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन ऐसी अगर एक्सटेंड करता हूँ मैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा और ये 4 मीटर। ओके, और जी पॉइंट को ये जो फोर्स है ऐसे रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 मीटर, है ना, ये वाला 4 मीटर। सिमिलरली ये 400 और ये 400 को ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये 3 मीटर रहेगा।
और ये जो है ये फोर्स जी पॉइंट को ऐसे रोटेट करेगा, बराबर है। सो हियर इट इज क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंड इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में एक ही अननोन है। सो हियर एफ बी सी इज इक्वल टू 800 न्यूटन, और ये आंसर आ रहा है पॉजिटिव। ओके, ये अगर पॉजिटिव है इसका मतलब अपन ने जो एज्यूम किया है एरो नेचर, ये करेक्ट हो गया। ये करेक्ट है तो ये है टेंसाइल, सो हियर आई राइट टेंसाइल। हो गया एक आंसर। तो इस मेथड की ये खासियत है, एक पर्टिकुलर फोर्स का एक पर्टिकुलर मेंबर में का फोर्स अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके नाउ, और मोमेंट की इक्वेशन ज़्यादातर यूज करना है। ओके, समेशन यम लगा तो फिर एफ एक्स एफ वाई भी लगा सकते हैं, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से जो कन्वीनियंट लगता है वो लगाएंगे। ओके नाउ नेक्स्ट, अब दूसरा पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करेंगे कि जिसमें से और दो फोर्सेस पास हो जाए, तो अपने इक्वेशन में नहीं आएंगे। ये तीन में से 1 2 3 ये पॉइंट अपन ने सिलेक्ट किया, ये दो फोर्सेस पास हो गए। सिमिलरली ये सी पॉइंट, यहां से भी एक, ये दो फोर्सेस पास हो रहे, वो इक्वेशन में नहीं आएंगे। अब यहां आपका कंफ्यूजन होता है कि अगर सेक्शन कट कर लिए तो फिर इधर का सी पॉइंट कैसे लेंगे। मैंने आपको बताया मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। आप पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, ये 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 ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं डिस्टेंस गिनने के लिए, कहीं पे भी, है ना। तो मोमेंट का इक्वेशन बनाने के लिए अपन कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, समेशन यम इज इक्वल टू 0। कौन सा पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं अपन? अभी सी। अगर सी पॉइंट अपन सिलेक्ट कर लेते हैं तो अपना एडवांटेज, ये दो फोर्सेस वो पिक्चर में नहीं आएंगे, सिर्फ जो फोर्स पास नहीं हो रहा है वो आएगा। ये फोर्स पास नहीं हो रहा है ना, सी पॉइंट में से ये फोर्स नहीं जा रहा है, तो ये इक्वेशन में आएगा और अपने को अननोन की वैल्यू निकल जाएंगी। देन इक्वेशन आई एम गोइंग टू राइट। ओके, हाँ, जब जी ई, जब जी का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ये हाइट मल्टीप्लाई बाय 3, और इस सी पॉइंट को ये रोटेट करेगा ऐसे क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव। ओके, अब ये दो तो चले गए, ये भी लिख दिया अपन ने, अब बचे हुए ये दो। ओके, ये सी पॉइंट को ये रोटेट करेगा ऐसे, सो हियर इट इज ऐसे यानी क्लॉकवाइज, सो प्लस ये फोर्स रोटेट करेगा ऐसे तो क्लॉकवाइज, ये फोर्स ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव क्लॉकवाइज पॉजिटिव 300। और इस फोर्स का सी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 4 + 4 इट इज मल्टीप्लाई बाय 8 एंड इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो फोर्स है एच ए की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे एक्सटेंड करो तो सी पॉइंट में से जाएंगे, तो ये मोमेंट नहीं देगा, तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इक्वल टू 0, एच ए मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, उसकी वजह से अपन ने वो लिखा नहीं है। अब देखो इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इक्वल टू 0। सो आंसर विल बी एफ जी ई इज इक्वल्स टू 800 एंड दैट इज माइनस न्यूटन। अब ये माइनस साइन यहां पर आ गई, ये माइनस बन गया। इट इंडिकेट दैट जी की जो अपन ने नेचर या डायरेक्शन एज्यूम की है वो रॉन्ग हो गई, बराबर है। सो हियर जीई ये नेगेटिव साइन, देयरफॉर एफ जी ई ये टूवर्ड्स राइट नहीं है, तो ये टूवर्ड्स लेफ्ट है। टूवर्ड्स लेफ्ट है यानी, है ना,
इस तरह। ये है जॉइंट अपना जी। ये जो डायरेक्शन बन रही है यहां पर, ये एरो कहां जा रहा है? टूवर्ड्स जॉइंट। अगर एरो टूवर्ड्स जॉइंट है सो इट इज कंप्रेसिव, देयरफॉर वी हैव टू आंसर 800 विथ पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, लेकिन ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा यहां पर C मीन्स कंप्रेशन। हो गया? सो दिस इज अवर FGE, FGE। हो गए दो। अब बचा है इंक्लाइन फोर्स। जब भी फोर्स कोई इंक्लाइन होता है तो वहां उसके दो कंपोनेंट्स, एक डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के बना लेने के। ओके, अब यहां पर आप मोमेंट का भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, या तो समेशन Fx या समेशन Fy, कुछ भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ मेन चीज है इस फोर्स के दो फोर्सेस बना लेने की। सो हियर मैं शो कर रहा हूं, ये एक, इस फोर्स को यहां पर भी शो कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। तो मैं यहां शो करता हूं, ये ऐसे, और दूसरा ये कंपोनेंट बनेगा। ओके, ये जो कंपोनेंट है इसको मैं यहां लिख रहा हूं। ये क्या बनेगा? FGC, FGC। एंगल कहां से गिना है? एक्स एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस है, एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय कॉस। सो हियर कॉस ऑफ 36.87 हो गया। अब ये तो हो गया, इसका ये बनेगा अपना FGC साइन ऑफ 36.87, साइन 36.87 डिग्री। ये लिख दिए। ओके, अब सिंपल कंडीशन लगाइए, समेशन Fx इज इक्वल टू 0 या तो फिर समेशन Fy इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ, लेट समेशन Fy इज इक्वल टू 0। Fx लगाइए, Fy लगाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी क्या है, सिर्फ एक ही बचा है, बाकी तो हो गए। 1 2 3 में से 1 2 तो हो गए, तीसरा बचा है। समेशन Fy इज इक्वल टू 0, तो वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा ये वाला, और वो है डाउनवर्ड। तो माइनस FGC साइन ऑफ 36.87 डिग्री, ये डाउनवर्ड हो गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, ये बराबर है। वाई डायरेक्शन में ये तो एक डायरेक्शन का फोर्स है, वो नहीं आएगा पिक्चर में, और ये भी एक डायरेक्शन वाले हैं, इसलिए मैंने समेशन Fy चूज किया है। समेशन Fx अगर करते हैं, आंसर विल बी देयर, आंसर तो आना ही है। तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा, फिर अपने को एक फोर्स, दूसरा, तीसरा, और ये तो 4 फोर्सेस आ जाएंगे। ऐसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करके अगर न्यूमेरिकल छुड़ाएंगे, अभी अपना ऐसे चल रहा है, स्ट्रक्चर एनालिसिस बोलो या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा भी अपने फंडे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के भी जो पहले के जो चैप्टर्स थे वहाँ पर क्लियर हुए हैं। इसलिए अभी ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा काम कन्वीनियंट करना चाहिए, मैकेनिक्स प्रोसेस नहीं। ओके, अब यहाँ पर ये जो एरो है इसको भी मैं रिकरेक्ट कर लेता हूँ। ये जी एक्चुअली ऐसा है ना जी। नाउ ये है 300 अपवर्ड है, तो प्लस 300 एंड इक्वल टू 0। इट इज इक्वल टू FGC इज 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, और वो आंसर आया है पॉजिटिव। इसका मतलब GC की जो डायरेक्शन अपन ने चूज की है टेंसाइल, वो करेक्ट है, देयरफॉर इट इज टेंसाइल। ओके, सो ऑल 3 फोर्सेस वी हैव कैलकुलेटेड, तीनों फोर्सेस हो गए।
ओके, अब यहाँ पर ये तो हो गया, अभी आंसर हो गया अपना। ये जो फोर्स है, अभी अगर अपने को मोमेंट लेना है, ओके, ये मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ये जी है, बाद में ये ई पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये जो इंक्लाइन फोर्स है ना, ऐसा इंक्लाइन फोर्स है ये, इसके दो कंपोनेंट जो है, ये ऐसा एक और दूसरा ये है ना। ये कंपोनेंट मैंने यहाँ शो किए, यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, इसको नीचे उतर के यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसे वो कहीं पे भी लेके जा सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, है ना। तो उसका सिर्फ एरो जो है, ये अब इधर का पार्ट तो लिया ही नहीं है अपन ने, इधर का पार्ट नहीं लिया है ना, ट्रस का कट किया है, तो ये ऐसे ही शिफ्ट होगा। अब ये मत सोचना कि ये नेचर अवे फ्रॉम द एंड है, यहां से भी अवे फ्रॉम द एंड रहेगा, अवे फ्रॉम द एंड, तो आप एरो फिर ऐसे सोचेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर का पार्ट अपन ने कंसिडर ही नहीं किया है, तो पिक्चर भी नहीं आएगा करके, यही फोर्स सिस्टम ऐसी मूव होगी। ये एक जब मोमेंट, और दूसरा जो है यहाँ पर एक फोर्स तो ये है, यह जी ई है ओरिजिनली, और ये जो है ये है यफ जी सी कॉस ऑफ थीटा, और ये है यफ जी सी साइन ऑफ थीटा। थीटा के एंगल तो मैंने निकाल दिया है, ओके। तो अगर मोमेंट आपको लेना है किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मोमेंट लेना है, ये ई पॉइंट पे, ओके, तो ई पॉइंट पे मोमेंट ऐसे भी ले सकते हैं, हो गया। या तो फिर यहाँ लेना है तो यहाँ पे मोमेंट ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, आप कहीं पे भी लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। पॉइंट कोई भी कर सकते हैं। तो ये मेरे को बोलना ये है कि ये जो फोर्स है मैंने यहाँ पे शो इसलिए किए कि मुझे ये कंडीशन लगाना था। अगर मोमेंट की कंडीशन लगाना है तो डिस्टेंस से गिनना होता है, ऐसे बीच में कहीं गिनेंगे रखेंगे तो डिस्टेंस कैसे गिनेंगे करके, ये फोर्स सिस्टम एक तो यहाँ पे रखो, या तो ये फोर्स सिस्टम यहाँ पे रखो, तो डिस्टेंस अपन गिन सकेंगे। ये एक शो करना था। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे समेशन एफ एक्स यूज करता हूँ, वी विल गेट सेम आंसर। तो अपने को ये कंसिडर करना पड़ेगा 400 रो माइनस इधर, बराबर है। बाद में एक डायरेक्शन के फोर्सेस बीसी भी आएगा, ये टूवर्ड्स राइट है बीसी, ये एक हो गया, दूसरा हो गया, है ना। और ये फोर्स यप जी सी कॉस ऑफ 36.87, और उसका एरो टूवर्ड्स राइट है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और ये भी फोर्स है, ये टूवर्ड्स लेफ्ट है, माइनस यप जी ई एन इक्वल टू 0। इसमें आप यप बी सी जो है ये वैल्यू पता है, या बी सी या जी ई ये निकाल लिए हैं, ये दो वैल्यूज पुट कर दो तो वी विल गेट दिस वैल्यू। ये जो है ये फोर्स की वैल्यू निकल जाएंगी। ये एफ जी सी था, ये अननोन निकल जाएगा। तो ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, वी विल गेट सेम आंसर एंड नेचर आल्सो, ओके। और मोमेंट लगाना है तो ये इस तरह रख के फिर यहाँ पे मोमेंट आप कैसे भी इसको छुड़ा सकते हो, सिर्फ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये करेक्टली यूज करना है। और मेन चीज जो है आपका जो कंफ्यूजन होता है कि मैंने इस ट्रस को कट कर दिया है, कट करने के बाद इधर के जो फोर्सेस है, या तो फिर कट करके इधर का पोर्शन लेना है आपको, इधर भी ले सकते हैं। इधर का लेते हैं तो ये दो फोर्सेस अपने को हर इक्वेशन में आ जाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन की वजह से मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करके मैंने क्या किया, ये सेक्शन तो कट कर दिया लेकिन ये पार्ट लिया ताकि ये दो फोर्सेस नहीं है, इसके इफेक्ट नहीं आए क्या, आए। इसके इफेक्ट रिएक्शन में आ गए ना, रिएक्शन निकालते समय ये फोर्सेस लिए अपन ने, बराबर है। तो ये फोर्सेस आगे के कैलकुलेशन में नहीं आए तो भी इसके रिजल्ट जो है ये दो फोर्सेस शो कर रहे हैं, ओके। तो ये एक पोर्शन हो गए। और दूसरी चीज आपका जो मेन कंफ्यूजन होता है कि इधर का पोर्शन लिए तो आप भी क्या करते हो, पॉइंट इधर के लेने की कोशिश करते हो मोमेंट के लिए। नो, मोमेंट के लिए आप इधर के भी पॉइंट ले सकते हो, इधर के भी ले सकते हैं। सिर्फ मोमेंट के लिए क्राइटेरिया क्या है
कि जो भी पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से उस फोर्स का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को गिनते आना चाहिए। ओके, ताकि इक्वेशन में अपने को ये 4, ये 3, ये 3 है ना, ये 3, ये 8, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को गिनते आना चाहिए। तो कोई भी पॉइंट आप इसमें से चूज कर सकते हो। ओके, तो ये मेथड ऑफ सेक्शन आपकी आइडियाज जो है ये क्लियर हुई होगी। ओके, तो आप इसको ट्राई करके देखिए, इसका अपने को आगे भी यूज है। मेथड ऑफ जॉइंट का उतना नहीं रहेगा आगे, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन का रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रस वगैरह दी जाएगी और पर्टिकुलर मेंबर का फोर्स निकालने के लिए या उसका डिफ्लेक्शन निकालने के लिए ये बताया जाएगा, तब उस केस में मेथड ऑफ सेक्शन ही काम करेगी। इसलिए आप मेथड ऑफ सेक्शन का ये न्यूमेरिकल आप अच्छे से चुरा के देखिए, और ये वीडियो आप डबल देखिए। जो मैंने मेन चीज़ें जो बताई है वो अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप उसको समझ लीजिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आगे के जो प्रॉब्लम्स है वो आप कोई भी प्रॉब्लम चुरा सकेंगे। ओके।